Hello and welcome to this very special presentation on India Today as part of our series where we look at how we improve Indian sport, clean our sport and what's the way forward. And we've got a very special panel led by our Olympic medal winner Sakshi Malik, Neeraj, who's already done us proud, winning the only gold medal that India has ever won in the World Championship for Athletics in javelin, 86.48 meters. Vikas Krishan, perhaps one of India's best ever boxers. Every medal in the book, not the Olympics, which he promises us he'll get in Tokyo, and Parth Jindal, a very different corporate in that sense, making a major difference to Indian sport, not only in terms of funding, but also in terms of his personal involvement and commitment. मैं आप ही की बात करता हूँ। मैं उस रात को आपको इंटरव्यू कर रहा था रियो में, आप मेडल जीतने के बाद। मुझे ये बताएं, हाउ हैज द मेडल चेंज्ड योर लाइफ? लाइफ बहुत चेंज हुई है। अब पहले मैं गई थी रियो जब कोई नहीं जानता था, ना इतनी उम्मीद थी मेरे ऊपर, और अब जब आई हूं तो पूरा देश मेरे साथ है। और पहले बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज रही हैं, इस लेवल पे आने तक बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हैं, लेकिन JSW ने हमेशा साथ दिया है, और WFI है, और बहुत हैं जिन्होंने। डिफिकल्टीज जब आप बोल रहे हैं, किस तरह के डिफिकल्टीज? डिफिकल्टीज जैसे कि मैं अपने सेंटर की बात करती हूँ, कैंप्स लगते हैं वो अलग बात है। जब मैं अपने घर ट्रेनिंग करती हूँ तो वहाँ हमारे आप हॉल देखेंगे तो वहाँ मतलब कुछ नहीं है, अब भी फैंस लगे हैं। हम एक हॉल में इतनी गर्मी में ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ ना कूलर है, ना लाइटिंग थी, ना कुछ, अब भी हुआ है वो भी। और वहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है हमारे पास, ट्रेनिंग कुछ सप्लीमेंट्स का कुछ नहीं पता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। सप्लीमेंट्स का जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं, हम लोगों ने देखा है नर्सिंग के साथ, या अभी भी ये प्रॉब्लम चलता है? बिल्कुल चलता है। किसी को डोप, देखो एक तो पूरा बैंड है, ये तो ऑन कंपटीशन ऑफ कंपटीशन लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसके बारे में हमें नॉलेज भी होनी चाहिए। क्या पता हम गलती से कोई सप्लीमेंट ऐसा ले लें, तो ऐसा कोई डॉक्टर या कोई हमारे साथ होना चाहिए जो हमें गाइड कर सके कि आप ये सप्लीमेंट्स इस टाइम पे लें, और ये सप्लीमेंट्स बैंड हैं, ये ना लें। तो ये सारी फैसिलिटीज अगर होंगी तो डोपिंग का मसला मतलब इंडिया से खत्म ही हो जाएगा। ना कोई आगे मतलब डोप में हमारे इंडिया से कोई फंसेगा। अभी नर्सिंग का 100% मेडल था, वहां जाके एकदम से उनको आउट किया है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है। विकास को एक क्वेश्चन पूछने के पहले आपसे, और एक, आप ओलंपिक मेडल जीतने के बाद आप जब बोलोगे लोग सुनेंगे, सो ये जो चीजें हैं आप कॉर्पोरेट्स के साथ या गवर्नमेंट के साथ या आप उठाओगे? बिकॉज आपके ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी बिल्कुल। मैं अभी भी काफी जगह मैंने बात की है। हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने फंक्शन किया था, वहां भी मैंने ये बात की है कि आप हमारे सेंटर पे फैसिलिटीज देख लें एक बार उनको आप। तो उन्होंने भी वहां AC हॉल करवाने की वो बोली है। तो मैं फेडरेशन से भी और सबसे यही कहना चाहती हूँ कि परमानेंट हमारे साथ डॉक्टर्स, फिजियोज होने चाहिए। क्या पता हमें घर में इंजरी हो जाए, फिर वो हमें कभी रिकवरी ना हो। ओलंपिक्स में आपके पास फिजियोज, डॉक्टर्स एक्सेट्रा थे? हाँ, वो ओलंपिक में हमारे साथ फिजियो थे, डॉक्टर नहीं थे, फिजियो थे पर्सनल। बस ये है कि कंपटीशंस में जाते हैं जब तो भेज देते हैं, लेकिन हम जब घर ट्रेनिंग करते हैं, जब हमारे साथ कोई नहीं होता, तो वहां भी हमारे लिए फिजियो, मेसियो ये होने चाहिए कि हम हमेशा इंजरी फ्री रहे। घर में इंजरी हो जाती है, फिर उसे रिकवर करने में इतना टाइम लगता है, तो ये प्रॉब्लम। डोंट यू फील शॉक्ड दैट देयर वाज नो डॉक्टर विद द इंडियन टीम इन रियो? Because it's the same with, I mean, when Vinesh Fogart gets injured, we have a radiologist treating Vinesh. That was really shocking. You were there. I was there. You were there, yeah. I was there, and I actually met the radiologist as well. Pawandeep Kohli. I met him. I met the contingent, and to hear stories that have come out even in the press that they're being medicated Combiflam for any sort of injury. He became Dr. Combiflam. I mean, I interviewed him that afternoon where he was almost running away from me, and then eventually I spoke to him and he said, there is no, yahan Combiflam milta nahi hai. Are you joking with us? No, so it was really shocking. It was eye-opening. It was the first time I'd ever been for the Olympics, and in fact, before the Olympics even began, we had written to the Olympic Association, the Indian Olympic Association, saying that we are happy to fund any doctor. I don't want to push you along this route because this is not a program to put you in a spot. मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछना भी नहीं चाहता कि यार तुमको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आई एम श्योर तुम्हारा फेडरेशन देख रहा होगा, फेडरेशन शायद है ही नहीं, बट जो भी है पावर्स दैट भी देख रहा होगा प्रॉब्लम। बट एक्चुअली व्यूअर्स को ये बताओ कि फेडरेशन ना होना, नेशनल चैंपियनशिप ना होना, ये बॉक्सिंग 8 बॉक्सर्स क्वालिफाई किए थे इन लंदन, इंक्लूडिंग विमेन, राइट?
3 boxers qualified for Rio. क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या है बॉक्सिंग? नहीं देखिए, प्रैक्टिकल सी चीज है। अगर हमें कंपटीशन नहीं मिलेंगे तो हमारा जो नया बैच है उठ के नहीं आएगा। लेकिन 94 का कोई लड़का नहीं कैंप में, 95 का, 96 का, 97 का, 98 तक एलिजिबल है। लेकिन हमारे पास इन एज कैटेगरीज के कोई बच्चे ही नहीं है, क्योंकि वो ना कोई नेशनल हो रही है, ना कोई ट्रायल्स हो रही है, ना कोई जूनियर से अच्छे बच्चे, अच्छे बैच हमारे पास उठ के आ रहे हैं। इसी वजह से परफॉर्मेंस डाउन है कि मुझे नहीं सारे बॉक्सर्स को जब तक अच्छे अपोनेंट्स नहीं मिलेंगे, उनके बराबर नेक टू नेक फाइट देने वाले अपोनेंट्स नहीं मिलेंगे, तो हम कैसे परफॉर्मेंस दे पाएंगे। यही सेम भिवानी में होता है। भिवानी से बॉक्सर्स इसलिए निकल के आते हैं क्योंकि वहां क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो फाइट कर करके क्वालिटी अपने आप निकल के आती है। तो अब आप अगर कैंप में अगर आपके पास वही घिसे पिटे बॉक्सर्स वही 5 साल पहले थे, वही 10 साल पहले थे, आप उनको लेकर कब तक आप उनको लेकर ओलंपिक्स में मेडल जीतने की उम्मीद कर सकते हो? ये बताओ, साक्षी ने अभी कहा मेरे से कि उनके पास फिजियो तो थे, आपके पास फिजियो थे? मुझे तो नहीं लग रहा है फिजियो आपके बॉक्सिंग कंटिंजेंट के पास फिजियो था क्या रियो में? नहीं, मैं बॉक्सिंग कंटिजेंट को कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। हमारे पास फिजियोस थे या नहीं थे, उनसे मुझे कोई लेना देना हाँ या ना बताओ ना। नहीं थे हमारे पास, छोड़ दो, बिकॉज मैं तुमको पुश नहीं करना चाहता हूं। ऑल ऑफ दिस इज फॉर द व्यूअर्स, because this is about Indian sport and how we improve Indian sport, which is what Parth, Vikas, Sakshi and Neeraj are trying to do. This is not a criticism of anybody, and I'm making that very clear right here on India Today on air. Neeraj, coming to you. 86.48 is a revelation. Indian javelin thrower 86 meter फेंक रहा है for us. It's huge. But your journey has just started. विकास मुझे कह रहा था कि मीडिया से इनको दूर रखो. How are you looking at it? Because आप almost Rio qualify करने वाले थे. How are you looking at it? I was reading your coach saying, Gary Calvert saying, you have serious potential. जी काफी मेहनत की ओलंपिक्स के लिए, और क्वालिफाई के लिए भी हमने काफी मेहनत की थी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हमें पोलैंड भेजा ट्रेनिंग के लिए ओलंपिक्स के क्वालिफाई से 3-4 महीने पहले, और JSW ने भी काफी सपोर्ट किया उसके लिए। और मतलब यहाँ से जाने से पहले मेरा थोड़ा इंजरी हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा 20-25 दिन का बिल्कुल बेड रेस्ट हो गया था। तो उसके बाद ट्रेनिंग मैंने खूब की और कोशिश भी की, वहां पे 4-5 कंपटीशन मिले भी मुझे, लेकिन उस टाइम मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया मैं। कोशिश मैंने पूरा किया, लेकिन 79-78 मीटर तक मैंने वहां पे थ्रो किए। लेकिन और एक प्रॉब्लम हो रही कि हफ्ते में मैं 2-3 कंपटीशन लड़ा, मतलब एक हफ्ते में 10 दिन में 2 दिन कंपटीशन, ट्रेनिंग नहीं हुआ था, प्रॉपर रेस्ट नहीं हुआ था, ना डाइट, सिर्फ कंपटीशन इधर से उधर यही रहा। तो फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए थोड़ा टाइम मिला प्रिपेयर के लिए और ट्रेनिंग के लिए, तो उसके लिए एक जगह डट के तैयारी की, और वो रिजल्ट उसमें 23 जुलाई को आया, जो 11 जुलाई को आना चाहिए था। वो 10 ठीक है, 23 जुलाई को अगर आया, आई मीन होल कंट्री विल नाउ वॉच 2020, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। साक्षी, वो जो 8 पार्थ कह रहे थे 50 सेकंड, मैं कहता हूं 8 सेकंड, वो जो लास्ट 10 सेकंड था आपका लाइफ में, आपने रियो में भी कहा था आपका लाइफ बदल दिया है। नाउ व्हेन यू लुक बैक, कैन यू रेमिनिस दोस 10 सेकंड्स? मुझे वो सिंक इन तो किया होगा, अब तक तो सिंक इन किया होगा कि आप मेडल जीत चुके हैं। क्या किया था आपने वो 10 सेकंड में? क्या लाइक व्हाट हैपेंड? अबाउट शुरू हुई तो फर्स्ट राउंड में उसने ज्यादा में से लीड बना ली थी 5-0, लेकिन अब की बार मैंने मेडल के लिए मैं रियो नहीं गई थी, मैं लड़ने के लिए गई थी कि मुझे 6 मिनट लड़ना है और अपना बेस्ट देना है। और यही स्ट्रेटेजी मेरी लास्ट बाउट में थी कि मैं 6 मिनट तक मैट पे रहूंगी, मैं 6 मिनट पूरी काट के ही मैट से आऊंगी, क्योंकि बाहर वाली लड़कियों का ये है कि वो 2 से 3 मिनट तक चलती हैं, उसके बाद फिर उनकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। और हमारा इंडियंस का है कि हम 6 मिनट कंटिन्यू चल सकते हैं। तो पहले राउंड में उसने अपनी पूरी एनर्जी से 5-0 का मुझ पे लीड बना ली। फिर अगले राउंड में मुझे ये 3 मिनट कैसे भी करके निकालनी है, वो थक चुकी है और मेरे अटैक 100% लगने वाले हैं। यही मैंने पहली बाउट्स में मेरी प्लानिंग थी। तो फिर मैं सेकेंड राउंड में फिर स्टार्ट होने के बाद मैंने मुझे पता था अब तो अटैक लगने वाले, तो अटैक मेरे 2 अटैक लगे और फिर 5-5 से स्कोर बराबर हो गया। उसके बाद भी मैं पीछे चल रही थी क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन था, तो 9 सेकंड बच 9 सेकंड थे, तो उसमें ये था कि इतनी नजदीक जाके तो नहीं हारना है, और ये 4 साल का गिल्ट हो जाएगा कि अब कैसे मैं वेट करूंगी 2020 का। इतनी नजदीक जाके तो हार के कोई भी मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इतनी नजदीक पहुंच के। फिर ये था कि 9 सेकंड में थक हो चुकी है, ट्राई कर ले, क्योंकि मैंने रेसलिंग 2-2 सेकंड में बदलती देखी है। जो मैं कुश्ती देख रही थी मेरी बाउट आने से पहले, उसमें 2-3 सेकंड में वेनेजुएला उसने तुनिशिया ने मेडल लिया,
तो मुझे वो चीज बहुत मतलब उस टाइम पे हुई कि मेरे पास तो 9 सेकंड है और फिर मेरा लेग अटैक मेरा फेवरेट है, तो उससे बचने के लिए बहुत डाउन होगी और डाउन होते ही मैंने अटैक की जैसे ट्राई की, वो नीचे बैठ गई और टेक डाउन के मेरे 2 पॉइंट हो गए। तो वो उस टाइम तो एकदम बिलीव ही नहीं हुआ। मैं वॉच की तरफ देख रही हूँ कि 2 पॉइंट देने के बाद टाइम खत्म हुआ है, वो मुझे जब भी नहीं छोड़ रही और मैं खुशी मना रही हूँ। फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो, बहुत ही सबसे पता नहीं ब्यूटीफुल बहुत। हाँ, तो क्या विकास कृष्ण 2020 लड़ रहा है या प्रोफेशनल बन रहा है? नहीं, अभी मेरा प्रोफेशनल लाने की कोई विचार नहीं है, क्योंकि देखो प्रोफेशनल बॉक्सिंग जब से अमेच्योर के अंदर मिक्स हुई है, बॉक्सरों के लिए पैसा तो बढ़ा है। लाइक हम प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लें, उसके बाद अमेच्योर कॉम्पिटिशन्स भी खेल लें, तो बॉक्सरों के लिए पैसा बढ़ा है, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं 15 अगस्त की हार का बदला अगले ओलंपिक्स में लेना चाहता हूँ। और जहां तक बैक्टमीर की बात है, वो बहुत अच्छा बॉक्सर है। अगर कहीं आप ये कह सकते हो कि अगर ऊपर नीचे ड्रा में पड़ जाता, अगर अजरबैजान वाले ड्रा में पड़ जाता या मैं मैक्सिको वाले ड्रा में पड़ जाता, तो मैं जरूर मेडल लेता। लेकिन वो तो होता तो तब देखते। लेकिन जब मैं ड्रा पड़ा तो मैंने पहले दिन ही सोच लिया था बैक तो मेरे को कैसे रहा जाए। लेकिन अब देखा तो साउथ पोल, मैं आज तक जितने भी रिकॉग्नाइज्ड बॉक्सर से आ रहा हूँ, मैं हमेशा साउथ पोल से आ रहा हूँ। चाहे वो यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो नेशनल चैंपियनशिप में, मैं कभी आ रहा हूँ, मैं साउथ पोल से आ रहा हूँ। लास्ट ओलंपिक्स में भी, लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी, इस एशियन गेम्स में भी मैं हमेशा साउथ पोल से आ रहा हूँ। साउथ पोल की हमें प्रॉब्लम्स रहती है इंडियंस को। कुछ आदमी सेट हो जाते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई कैंप में कोई साउथ पोल है ही नहीं। जो है वो घिसे पिटे हैं, और कहीं हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के लिए हमें कोई कंट्री इनवाइट नहीं कर रहा। मुझे ये लगता है कि नाउ देयर इज अ क्लियर बैरियर, द सुशील कैंप एंड द ब्रिजभूषण कैंप। इज दैट गुड फॉर रेसलिंग? आई मीन एज ए मेडल विनर कोई कैंप नहीं होना चाहिए। इंडिया के लिए सब कोई इंडिया के लिए लड़ रहा है, सबको इंडिया के लिए मेडल ला रहा है। यही कहना चाहती हूँ कि एक टीम है, रेसलिंग टीम है, तो बस एक साथ होके काम किया जाना चाहिए। और जो आप अलग अलग बता रहे हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम तो अब बिजी हैं और सुनने में आती हैं ये बातें, पर ये ठीक नहीं है। We were talking about all things Indian sport with our 4 guests, Neeraj, Sakshi, Parth and Vikas. Vikas, I'll start with you. So way forward क्या है बॉक्सिंग का? मेरी ने कहा है बॉक्सिंग डेड है। सरिता बोलना नहीं चाहती बिकॉज अभी भी कम्पीट कर रही है। आप लोगों का ये प्रॉब्लम है। अगर आप मीडिया के जरिए कुछ बोलना चाहते हैं फेडरेशन को या जय कोहली को या किशन नरसी को या किसी को भी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप जब तक फेडरेशन नहीं बनाएंगे, जब हमारे पास कोई परमानेंट बॉडी नहीं होगी, हमारी बॉक्सिंग इंप्रूव कैसे हो सकती है? आप लास्ट ओलंपिक्स को देखिए, 8 के हमारे 4 भी बॉक्सर क्वालिफाई नहीं थे। मैरी कॉम जो वर्ल्ड की टॉप बॉक्सर है वही क्वालिफाई नहीं हो पाई। तो उनको घाटा सिर्फ ये, उनको अच्छे अपोनेंट्स नहीं मिले, उन्हें कोई कंट्री इन्वाइट के लिए नहीं बुला रहा। जैसे मिस्टर पार्थ ने बताया कि इन्होंने मेरे को शेफील्ड तो भेज दिया, लेकिन वहां साउथ पोल्स की प्रॉब्लम थी। लेकिन जो मेन जो साउथ पोल की जो दिक्कतें हैं, यहाँ कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में नहीं। इन कंट्रीज को हमने पेट भर के इन्विटेशन भेजे, इन्होंने हमें इन्वाइट नहीं किया ट्रेनिंग के लिए। तो ये फेडरेशन की दिक्कत कि भाई जो बॉक्सिंग कंट्रीज हैं, क्यूबा ने हमें इन्वाइट नहीं किया, जहां साउथ पोल की भरमार है। तो ऐसी जगह में जब भी जा सकते हैं, अच्छे अपोनेंट जब भी मिल सकते हैं जब फेडरेशन बने और एक पॉजिटिव रूप से इन्विटेशन भेजा जाए। ये है मेन फेडरेशन की दिक्कत कि नेशनल्स कराएं। बच्चों को जॉब नहीं मिली, जिन बच्चों की एज निकलती जा रही है भर्ती की, उनको जॉब नहीं मिल रही, वो निराश होकर बॉक्सिंग छोड़ रहे हैं। अब आप पहले देखो तो 50% हो गए बॉक्सिंग भिवानी मेरे शहर के अंदर। लोग कुश्ती की तरफ भाग रहे हैं और बैडमिंटन की तरफ भाग रहे हैं। जो गेम देश को मेडल दे रहा है, जिनके पास फेडरेशन है, बच्चे उनकी तरफ भाग रहे हैं बॉक्सिंग को छोड़ के। तो ये फेडरेशन का नुकसान है। हमारी बॉक्सिंग बैक 80s में चली जाएगी। जो हमारे 500 बच्चे थे भिवानी में, आज एक दिन वही 500 रह जाएंगे अगर ऐसा ही काम चलता रहा तो। और दुनिया प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ भाग रही है, क्योंकि ये एज निकल जाएगी तो फिर वो पैसा कहां से कमा पाएंगे? जॉब तो मिल नहीं रही उनको बॉक्सिंग परफॉर्मेंस की वजह से, नेशनल्स नहीं हो रही। तो ये परमानेंट बॉक्सिंग फेडरेशन बन जाए, जिससे बॉक्सिंग सुचारू रूप से चलनी चाहिए। आई रियली होप द ऑफिशियल्स आर लिसनिंग टू व्हाट विकास इज सेइंग। साक्षी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जो लोग आपको रेसलिंग आप क्यों कर रहे हैं ये सब क्वेश्चंस पूछते थे, अभी आपको आपके पास आके बोलते हैं, फोटो खिंचाते हैं। थोड़ा बताइए। आई फाउंड दैट अमेजिंग। मैंने अपनी लाइफ में लोगों को बहुत चेंज होते देखा है। प्लीज बताइए। जी, जो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे लड़की होना कि रेसलिंग कर रही है और लड़की हो के इनके पेरेंट्स इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, रेसलिंग में भेज रहे हैं, तो पेरेंट्स को आके भी बोलते थे, मुझे भी टोंटिंग करते थे कि कुछ नहीं कर पाएगी। अब वही लोगों का मैंने इतना चेंज देखा है कि जैसे मुझसे अच्छा उनको कुछ लगता ही नहीं है। हाँ, सीरियसली आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, हमारे बच्चों को भी सिखाओ, हम तेरे पास छोड़ेंगे। तो ये सब बहुत मैंने चेंज देखा है लाइफ में। So, क्या और हम लोग आपके लिए कर सकते हैं? मीडिया, कॉर्पोरेट्स, योर फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं जो आप लोगों को बेनिफिट होगा?
जी देखो, ये तो हमें सपोर्ट कर ही रहे हैं, JSW सपोर्ट कर रहा है, और मीडिया से मैं ये बोलूंगा कि जितना उसके हमारे देश के लिए मतलब खिलाड़ियों को जितना उसके उनकी स्टोरीज बनाए, और उससे क्या होता है कि जो भी उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको हौसला मिलेगा। There's a whole country talking about your marriage. So are you getting married? अभी तो मैं इतना बड़ा मेडल जीत के लाई हूँ, तो पहले इसके बारे में बात, शादी तो घर वाले सोचेंगे। रियो के बाद do you have the motivation? नहीं, अभी कोई मोटिवेशन नहीं, अभी मैं आराम से घर पे रेस्ट कर रहा हूँ। What is the way forward for साक्षी मलिक? कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या प्लान है? शादी के बारे में भूल जाइए। I mean, I will not ask such questions. ट्रेनिंग सर, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको, मेरा वो सबसे बेस्ट दिन होता है कि मुझे दोनों टाइम की ट्रेनिंग अच्छी मिल जाए और दिन में रेस्ट मिल जाए। Wow. इससे अच्छा दिन मैं नहीं मानती, और मैं ये फंक्शंस जल्दी से जल्दी खत्म करके अपनी डेली रूटीन। बोर हो रहे हैं अभी हम लोग, ये जो हर दिन आपसे इंटरव्यू मांगते हैं। नो आंसर, सॉरी। तो डेली रूटीन लाइफ में जाके और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहती। Sakshi saying her best day is when she trains twice. Those were for me the takeaway words from this show. That tells me she started as an athlete before Rio. The medal has not changed the Sakshi Malik. And if there's any motivation that Neeraj can take, Vikas can take, is perhaps that. Training twice, that's my best day. And Parth has made that possible with his efforts in JSW. I'm sure others will come forward and do the same. Thanks for watching.